तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए सर, आप ये आपको स्टडी करना क्यों है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस टॉपिक का स्टडी करने का फायदा क्या है। ये देखिए, स्क्रीन दिख रही है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। हुसैन समझ आया? यस सर। ये 12th क्लास का आपका टॉपिक है। तो आपके पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, ऐसे आपके पास एक चार्ज्ड वायर है, और आपको इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपने 12th क्लास में करना। अब देखिए, इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग अ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। नहीं समझ में आया? समझा सर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वायर है और आपको बता दिया जाता है कि सर एक वायर है, उसका जो लैम्डा है दैट इज, लेट अस अज्यूम 1 कूलम पर 1000 मीटर। मेरी बात समझ आए? यस। अब अगर आपने इस वायर का 1 मीटर आप स्टडी कर रहे हो, आपका जो फोकस है वो 1 मीटर है, तो 1 मीटर पे अगर आपसे कोई पूछता है कि सर 1 मीटर पे व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, तो हुसैन कैसे निकालोगे? हुसैन जी, नहीं समझ में आया? सर नहीं समझा ये यार आपके पास जो चार्ज सर। डेंसिटी है, सर हाँ ये वाला पार्ट नहीं समझा। हाँ, आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है वो 1 कूलम पर 1000 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है? यस। हाँ सर। अब अगर कोई आपको 1 मीटर वायर बोलता है, आपको बोलता है कि इसी वायर ये जो कॉन्टिन्यूस इनफाइनाइट वायर चल रही है, इसके सिर्फ 1 मीटर में कितना चार्ज होगा, तो आप क्या करोगे, 1 कूलम अपॉन 1000 मीटर, दिस इज द चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द वायर। तो आपके पास जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻³ कूलम। नहीं समझ में आया? So, yes, sir, समझा। हुसैन डाउट? हाँ सर, समझा समझा। रेवान जी डाउट? No doubts. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फिर से समझ लीजिए, ये आप चलिए सिंपल ले लीजिए यार, ऐसे आपका हाउस होल्ड एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। आपके डैड एक पाइप लेके आते हैं मार्केट से, या रोप लेके आते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, लेट अस अज्यूम रोप लेके आते हैं। अब पाइप फिर से रोप लेके आते हैं, उस रोप में लिखा हुआ है कि दिस रोप इज 10 मीटर्स। आप उसका, आपको ये पता है कि उसका जो मास है दैट इज 5 kg। हुसैन मेरी बात समझ आए? यस सर। आपके डैड यार एक स्पाइरल लेके आते हैं रोप का, जिसपे कि पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि सर दिस इज 10 मीटर्स। आप उसको वेइंग मशीन में देखते हो तो आपको पता चल जाता है इसका जो मास है दैट इज 5 kg। मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस। कोई समझा डाउट? सर। कोई डाउट तो नहीं? No, sir. अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस रोप की जो मास डेंसिटी है हुसैन कितनी होगी? सर मास अपॉन लेंथ। हुसैन नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। तो अगर आपके मॉम पूछते हैं कि अगर मैं 5 मीटर रोप लेती हूँ तो इसका मास कितना होगा हुसैन? 1 सर, मास डेंसिटी ना, मतलब अरे 5 मीटर का मास कितना होगा? 2.5 kg। आपने क्या किया, 5 इंटू हाफ कर दिया ना? हाँ या हाँ ना? सर। हाँ ये सर। किया ना? तो आपने क्या किया, लेंथ इंटू मास डेंसिटी। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर, समझा। अब बात कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं सर। अरे और कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं सर। कंफ्यूज हो रहे हो तो थोड़ा और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और अच्छा लगेगा आपको। हुसैन स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ये रोप दिख रही है आपको? ये थिक रोप दिख रही है? हाँ सर।
अब यार ये थिक रोप है, लेट अस अज्यूम कि अब आपको लेट अस अज्यूम फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाट एवर रीजन है, कुछ भी रीजन हो सकता है, आपको ये पता करना है कि 10 मीटर ऐसी रोप का फॉर वट एवर रीजन यार मास कितना होगा। तो आपको जो मैन्युफैक्चरर है उसने आपको ये बताया हुआ है कि सर ऐसा है कि ऐसी 1 किलोमीटर रोप का जो मास होता है दैट इज 500 kg। मेरी बात नहीं समझ में, या 100 kg, मेरी बात नहीं समझ आ रही। हाँ सर समझा। तो आपको ये समझ आ गया कि 1 किलोमीटर रोप का जो मास है वो 100 kg है। तो मास डेंसिटी अगर निकालनी हो, मास डेंसिटी, so that will be equal to 100 kg पर 1000 मीटर। मेरी बात नहीं समझ आई। समझा सर। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/10 kg पर मीटर। हुसैन ठीक कह रहा। हाँ सर। तो अगर 10 मीटर रोप आप लेते हो, 10 मीटर रोप लेते हो, तो इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, आपको पता चल जाएगा 1 kg होगा उस रोप का मास। हाँ सर। राजी ठीक कह रहा। यस सर। तो यार ये जो मास डेंसिटी का फंडा है, ये जो मास डेंसिटी का फंडा है, यही अब हम इसमें मास डेंसिटी थोड़ा समझने में आसान हो जाता है, इसलिए मैंने वो एग्जांपल ले लिया। बट द पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ये फंडा यूज करेंगे, जो फर्स्ट फंडा आप यूज करेंगे वो ये, आई एम सॉरी, जो फर्स्ट फंडा आप यूज करेंगे वो फंडा यूज करेंगे लैम्डा का। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। हुसैन जी क्लियर है या और समझाओ। हाँ सर समझ आ रहा है। तो आपको ऐसे बोला जाएगा कि सर ये ना एक वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज लैम्डा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो फिर आपको बोला जाएगा कि सर अगर इस लेंथ का मैं एल पोर्शन कवर करता हूं तो उसमें जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू एल इंटू लैम्डा। सर नहीं समझ में आया कूलम। तो समझ आ। हाँ सर समझा। अब बात समझ आ रही है। Yes, sir. भैया नहीं समझ आया तो पूछ लो। ओके ये 12th क्लास वालों के साथ तो मैंने ये करना ही है। ये देखिए, ये देख रहे हैं Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो चार्ज, फिर से देख लीजिए, अगर आपके पास ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, चार्ज डेंसिटी का मतलब कूलम पर मीटर। तो अगर इस लेंथ, अगर मैं इस वायर का एल मीटर कंसिडर कर रहा हूं तो एल मीटर पे जो चार्ज होगा, लेट अस अज्यूम यार फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी, वैसे इतना ज्ञान गणित चल रहा है, फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट अस अज्यूम कि इस पे क्यू चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। तो क्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। यार कोई तकलीफ है तो प्लीज मेरे से पूछो। नहीं सर। समझा सर। इसी में नंबर्स दो डालोगे तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी है 10⁻⁻⁶ कूलम पर मीटर और आपने 1 मीटर लिया तो चार्ज कितना हो जाएगा उदयन जी बताइए। 1 × 10⁻⁻⁶। शाबाश। अगर इसका आपने 10 मीटर लिया तो कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁶। यूनिटरी मेथड है यार, बेसिक यूनिटरी मेथड है, कोई हाईटेक बात नहीं चल रही। अरियान बात समझ आ रही। यस सर। ओके इसका एक और भाई है यार, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कब यूज होता है। अगर आपको ये फंडा समझ आ गया तो वो फंडा भी समझ आ जाएगा, वो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख लीजिए, इसका जो भाई है उसकी बात सुन लीजिए, दोनों कजन्स हैं। Consider a uniformly charged infinite plate with uniform
चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब सिग्मा क्या है? ये सर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइट शीट है। इसमें बताया जा रहा है कि सर इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। नहीं समझ में आया? समझा समझ गए। समझा सर। अब इसका मैं अगर ये पोर्शन काटूं और मैं आपको बोलता हूं कि ये जो पोर्शन है इसका एरिया ए है, और मैं आपसे पूछूं कि इस एरिया ए में चार्ज कितना होगा, तो शायद आपको समझ आ जाए। इट विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। नहीं समझ में आया? समझा तो सर। यस समझ सर आया। समझा पक्का? समझा हाँ सर यस सर। कोई प्रॉब्लम करिए? नो सर। यार ये कोई नई बात नहीं है, आप 10 साल से ये कर रहे हो। वो थोड़ा अलग शेप में आया है इसलिए आपको लगता है कि ये कोई नई चीज है। मैं आपको बोलता हूं कि जो वुड है उसकी जो डेंसिटी है वो है 10 kg पर मीटर क्यूब। हुसैन ठीक है? यस सर अब आपने एक क्यूब लिया जो कि 10 मीटर क्यूब का है, तो हुसैन इसका मास क्या होगा? सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी टू वॉल्यूम ही होगा ना, सोच क्या रहे हो इतना? नहीं समझ में? जरा समझ आया? यस सर। तो ये तो यार हम आई थिंक 5th या 6th क्लास से यूज कर रहे हैं, ये जो केजी पर मीटर क्यूब। अब मैं सिर्फ आपको एक नई चीज ये बताइए, देयर इज समथिंग कॉल्ड कूलम पर मीटर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कूलम पर मीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा सर तो हुसैन अगर समझा तो एक और चीज होगी, जरा सोच के बताइए। कूलम पर हुसैन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। बहुत मुश्किल है। नहीं सर समझा। इसको आप लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, इसको सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर अब आज मुश्किल है। नहीं सर। छोटी सी चीज है, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं। तो ये दो जो आपके, ये जो दो चीजें हैं ये आपके यूज होने वाली है जब आप ये करेंगे 12th में डेरिवेशन करेंगे। एक तो करेंगे ये चार्ज डेंसिटी, देखिए लैम्डा यूज होगा यहाँ पर, और लीनियर जब आप वायर को डिस्कस करेंगे लेंथ है, और फिर आप जब डिस्कस करेंगे किसको, इनफाइनाइट प्लेन शीट को अगर आप कंसिडर करेंगे तब आप यूज करेंगे टर्म सिग्मा। चिराग जी समझ आया? यस सर। और ये जब आप 11th में करते हैं तो 11th में आपको क्या दिखाया जाता है वो भी देख लीजिए। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आपको ये ना लगे अरे इसका फायदा क्या है। हुसैन बात समझ आए? यस सर ये लिखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये देखिए कूलम पर मीटर लिखा हुआ है। हुसैन ठीक है? यस सर और सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर आपके पास ये देखिए ये सिंबल देख लिया आपने सिग्मा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और इनका एक तीसरा भाई है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका सिंबल ये है। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर समझा सर। ये तो एनीवेज हम मास पर यूनिट वॉल्यूम में भी ये रो यूज करते हैं। हुसैन समझ में आया? यस सर कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चिराग कोई डाउट? नो सर। तो एक छोटी सी बात और देख लीजिए, इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो डेंसिटी है, जैसे लीनियर डेंसिटी है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ है। मैं अगर एक छोटा सा पोर्शन लेता हूं dl,
मैं डीएल इसलिए नहीं बोलना चाहता था, रेहान डर जाएंगे। डीएल मतलब छोटा सा पीस है। तो अगर मुझे पता करना है, अब देखिए डीएल में अगर मुझे चार्ज देखना है कितना होगा, हुसैन कितना होगा? So density into into density into small length, small ठीक one. है? हाँ सर, This will be equal to small charge। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा। रेहान जी को डाउट? नहीं उसी तरह अब आप लैम्डा छोड़ के, ये तो आपने लीनियर की है, बट इसी में अगर आप ये करना चाहते हैं डी ए करना चाहते हैं तो सिग्मा इंटू डी ए आ जाएगा। हुसैन नहीं समझ में आया? समझा सर। थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि जो एरिया है वो आपके बुक में ए यूज नहीं कर रहे, एस यूज कर रहे हैं, तो यहां पर आपको एस नजर आएगा। मेरी बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। यस सर। उस सिंबल में थोड़ी सी फाइट है हुसैन, वो आपको थोड़ा यार मैनेज करना पड़ेगा। फिजिक्स बहुत बड़ी है और अल्फाबेट वही 26 है। ये जो एस है इसको डिस्प्लेसमेंट मत बोलना, नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। तो अब प्रॉब्लम क्या है, 26 वर्ड तो हैं इंग्लिश के, अब बीच में 26 ग्रीक के भी ले आए जो अपने फिजिक्स है, और फिजिक्स इतनी बड़ी है ये 52 से भी काम नहीं चल रहा, तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है सिंबल्स को लेके। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? तो कोई भी सिंबल लिखे तो उसमें कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। अगर डीएस लिखा हुआ है और आप बोल रहे हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो टीचर आपके सर तोड़ेगा। और यही अगर वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो यहां लिखा होगा, हुसैन क्या लिखा होगा? सो जाते हो बीच में। रो इंटू डीवी। चिराग ठीक है? Yes, sir. हुसैन डाउट है? हाँ सर, समझा समझा। रेहान जी को डाउट? समझा सर। तो ये है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन